हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। आजकल मैं पाकिस्तान में हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे कि हीट वेव चल रही है और टीवी पे भी इतना ज़्यादा बता रहे हैं कि हीट वेव से कैसे बचा जाए, हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए और ज़्यादा घर से ना निकलें या मतलब इस टाइप का। तो इतना मतलब शदीद गर्मी है कि हवा भी नहीं चल रही और बारिश भी नहीं हो रही। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी वाली गर्मी हम भुगत रहे हैं यहाँ पे सारे पाकिस्तानी। तो ख़ैर ये कि बाहर तो निकलना ही पड़ता है ज़रूरत से, तो पानी वगैरह लेके जाएं और अम्ब्रेला लेके जाएं और सन ग्लासेस जो भी मतलब कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि ये जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अपने घर में कम से कम दिन में 2-3 दफ़ा ठंडा पानी किसी साए वाली जगह पे ज़रूर रखें परिंदों और जानवरों के लिए। और खाना वगैरह तो खैर मतलब सभी लोग डालते हैं, खाना भी देते हैं, पानी भी रखते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें ये रिमाइंडर है। तो समटाइम्स इंसान भूल जाता है ना, जहन से निकल जाता है, बिज़ी होते हैं। तो ये कि परिंदों को भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इंसानों की तरह, तो ये सदका जारिया भी है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ये याद करवा दूँ। और गर्मी तो खैर जब कनाडा में भी होती है तो खैर बहुत होती है। तो ख़ैर ये हम फैसलाबाद जा रहे हैं अब, और ये 3 दिन का हमारा ट्रिप था और ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। मैं ज़ाहिर है थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो ये कि 3 दिन का हमारा ट्रिप था और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मतलब इकट्ठे ये लोग पढ़ते रहे हैं और उनकी वाइफ भी मतलब बहुत नाइस है। और वो लोग हमेशा से जब भी मैं आती हूँ, बेटे के साथ मैं आती थी, वो कहती थी कि भाभी हम आपको ख़ुद लेने आएंगे, और मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके साथ है हमारा। तो उन्होंने इतने इसार से हमें इन्वाइट किया कि आप लोग ज़रूर आएँ। तो मेरे हस्बैंड के तो खैर फैसलाबाद में इतने दोस्त हैं, जैसे वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि इट पुटो तो वो निकलते हैं दोस्त या कुछ भी तो इस तरह। तो मेरे हस्बैंड ने तो बहुत लोगों को बताया भी नहीं था और बाद में उन गिले शिकवे वाले फ़ोन आते रहे कि आप आए हैं और आपने बताया नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे मतलब स्टडी की है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी फैसलाबाद में जी है। तो दिन में 1000 दफ़ा वो फैसलाबाद, वो लालपुर बोलते हैं, वो फैसलाबाद नहीं बोलते, तो उनका ज़िक्र होता है। तो खैर हम गए थे यहाँ पे उनकी स्टार्ट पे और उन्होंने हमें बताया कि कहाँ कहाँ घूमना है। खैर पहले तो हम घर गए, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, तो शाम हो गई। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या कुछ देखना है। तो शाम में हमने खैर क्या देखना था, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि कुछ मॉल्स वगैरह का। तो एक मॉल खैर हम गए, लेकिन वो कुछ भटक गए रास्ता हम। तो खैर फिर उन्होंने बताया था कि लालपुर गैलेरिया ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये एक नया मॉल है, तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ। तो हमने कहा चलें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वाकई नया सा लग रहा था और बिल्कुल शाम के टाइम तो ये बिल्कुल पैलेस की तरह लग रहा था, जैसे कोई बैंक्वेट हॉल होता है ना, तो बिल्कुल पैलेस वाली लुक थी इसकी और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा था बहुत बड़ा नहीं है वैसे मॉल ये, लेकिन ये कि अच्छा है। तो खैर मॉल्स वगैरह का तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो तो हर जगह पे सेम चीज़ें ही होती हैं, यानी कि वही ब्रांड्स और सब कुछ। लेकिन ये कि चलें एक नई जगह पे नई चीज़ देखना अच्छा लगता है। तो इसकी पार्किंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी और मतलब इसकी मुझे लुक बहुत अच्छी लगी, बाहर से तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो खैर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमे और बहुत ज़्यादा उसके मेरे ख्याल में 3-4 फ्लोर होंगे या कितने मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मैं तो बस मतलब फ़र्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे घूमी और वहीं पे जो हमने देखा। तो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, एक नहीं बल्कि 2 फ्रेंड थे, वो वहाँ पे मिलने आ गए क्योंकि उन्हें पता चला कि जो फैमिली के साथ आए हुए वो हमें इनवाइट करने आए थे। तो बल्कि वो लेने आए थे कि हमारे साथ चलें और हमारे साथ रात का खाना खाएं और ये वो, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास टाइम भी नहीं है। तो फिर ज़ाहिर टाइम तो वाकई नहीं था। तो वो फिर मेरे हस्बैंड तो उनके साथ फूड कोर्ट में बैठ के बातें करते रहे और हम लोग शॉपिंग करते रहे। तो खैर उन्होंने वैसे हमें बहुत इस्रार किया था कि नाश्ता हमारे साथ करें, लेकिन ये कि जिनके घर हम ठहरे हुए थे वो हमें कहीं भी लेके जाने के लिए किसी को मतलब वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था नहीं आपने दोबारा आना है तो सबसे मिलना है, अभी किसी से नहीं मिलना, हमारे पास ही रहें। तो खैर तो यहाँ पे एक शॉप थी, ये यूएई के परफ्यूम्स थे यहाँ पे, मतलब अरेबिक परफ्यूम्स थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया। मैं काफ़ी पहले मैं यमन गई थी तो तब मैंने देखे थे। तो जो आपको पता है अरब्स के जो परफ्यूम्स होते हैं उनकी ज़रा जो फ्रेगरेंस है थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है। तो खैर मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। तो यहाँ से मैंने कुछ गिफ्ट बाई किए देने के लिए भी, कुछ अपने लिए भी,
क्योंकि कनाडा से जब मैं आई थी तो उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कोई ज़्यादा गिफ्ट वगैरह बाय नहीं किए, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से लूँगी। तो यहाँ से मैंने कुछ परफ्यूम्स लिए और बाकी जो भी यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह थे जो कि मतलब हर मॉल में होते हैं पाकिस्तानी जो कपड़ों के ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने चक्कर लगाया। फिर जो अच्छा लगा यहाँ से हमने कुछ चीज़ें बाई की, कुछ कपड़े वगैरह, और बेटियों के लिए अपने लिए, या कुछ गिफ्ट भी करने थे, तो इस तरह मैंने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ से की। तो हम लोग तकरीबन 8 बजे यहाँ पे आए थे और ये मॉल 11 बजे तक वैसे खुला रहता है। तो रास्ते में भी एक दो जगह मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए गाड़ी उन्होंने रोकी और खड़े खड़े मिले, तो इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने हमें टाइम दिया था कि 10:30 आप वापस आ जाएं क्योंकि वो सब जॉब करते हैं, वो ख़ुद भी डॉक्टर है, उनकी मिसेस भी डॉक्टर है, उनकी बेटी भी डॉक्टर है, तो ज़ाहिर उनकी जॉब्स वगैरह का भी था, तो इस वजह से तो उन्होंने कहा आपने 10:30 आ जाना है। तो खैर हम वैसे 10:30 तो नहीं, 11 बजे हम पहुँचे थे। तो वापसी में भी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मतलब उनको था एक दो जगह पे मतलब रुकना था, क्योंकि इतनी जगह पे उतने फ्रेंड हैं और इतने ज़्यादा हैं, तो फिर भी जो ज़रूरी था मतलब कहीं अफसोस करना था, तो इस तरह मतलब कहीं ना कहीं हम लोग रुके। तो फैसलाबाद का यानी लायतपुर का जो एक मशहूर जो चीज़ है वो वहाँ का एक घंटा घर है, तो शायद वहाँ के लोगों के लिए इतना आम चीज़ होगी, इतना वो नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने सुना हुआ था और मैंने देखा हुआ वैसे, क्योंकि मैं बहुत पहले से मेरा दूसरा बेटा जो सेकंड नंबर पे है वो पैदा होने वाला था, तब मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे मैं फैसलाबाद रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत मैंने मार्केट्स देखी और शॉपिंग भी की, तो घंटा घर भी देखा था। तो बच्चों को भी मैंने यही बताया था वहाँ का घंटा घर मशहूर है, तो थोड़ा सा शौक़ था देखने का बच्चों को भी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह लेंगे चले यहाँ पे उतर के तो आप पिक्चर खिंचवा लें। मैं कहा नहीं, इतना रश था यहाँ पे और इतनी गर्मी थी, तो खैर वो तो फिर हमने बस ऐसे ही देख लिया बस चलते चलते। और यहाँ पे एक आइसक्रीम की शॉप थी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्पेशल हमें लेके आए, क्योंकि अपने ज़माने में मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ में वो यहाँ पे स्पेशल आइसक्रीम खाने आया करते थे। तो खैर आइसक्रीम को तो हमने आइसक्रीम बस समझ के खाया कि चलो आइसक्रीम है, लेकिन टेस्ट बस ठीक ही था, बस ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं था। लेकिन तो खैर जब हम गए वापस तो उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ गए, तो हमने बताया, तो मैंने ये भी बताया, मैं कहा हम लोग आइसक्रीम खाने भी गए थे वहाँ पे फ़लानी शॉप पे, तो बस आइसक्रीम समझ के हमने खा ली। तो वो कहने लगे नहीं, वाकई उस ज़माने में जब मतलब वो लोग सब स्टूडेंट थे, और वो कहते हैं हम लोग सब मेडिकल के जो थे हॉस्टल के लोग सब आया करते थे यहाँ पे स्पेशल आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अब तो वो खैर वो जो ओनर थे वो तो फौत हो चुके हैं, तो उनके बच्चे थे, और मतलब एक ज़माना हो गया है, ज़ाहिर है टाइम बदल गया है और चीज़ें बदल गई हैं और बहुत कुछ मतलब इस तरह, तो नए ब्रांड्स आ गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, तो टेस्ट भी डिफरेंट हो गए इस तरह बहरहाल। लेकिन ये कि उस ज़माने की ये बहुत ही फेमस शॉप थी। तो खैर एक और जगह पे हम लोग रुके, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे 10 मिनट के लिए वहाँ पे किसी से अफसोस करना था, तो मतलब उनके जो फ्रेंड थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनका बेटा कनाडा में रहता है, वो बस आया था थोड़ी देर के लिए, तो वो अकेला ही था, तो मेरे हस्बैंड चले गए अफसोस करने के लिए, और वो फिर उन्होंने हमारे लिए जूस वगैरह भेजा। गाड़ी में ही हमने ये जूस पिया और हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये जूस किस किस्म का है, यानी कि वो थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा था, मज़े का था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि ये अनार का जूस है या किस चीज़ का है। तो खैर काफ़ी टाइम बाद हमें पता चला कि ये फालसे का जूस है, जो कि हमें बहुत पसंद है। लेकिन उस टाइम बेटी ने तो खैर बड़े शौक़ से पिया, लेकिन मैं थोड़ा डर डर के पी रही थी, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और इस दफ़ा हम लोगों को पता नहीं क्यों मतलब गर्मी की वजह से ये क्या मसला है, बस कुछ तबीयत ख़राब ही रहती है, खाने पीने थोड़ा डर लगता है। तो खैर वो बहरहाल फिर भी क्योंकि उन्होंने भेजा था, हमने जूस वगैरह पिया और फिर हम ऑलमोस्ट 11 बजे घर पहुँचे, तो खाना वाना खाया और फिर भी बातें शातें करते हुए फिर भी बहुत देर हो गई ना, 1 बज गया। तो फिर खैर वो तो सोने चले गए और मैंने फिर अपनी चीज़ें वगैरह पैक करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ज़ाहिर है सुबह हमने निकलना है, तो फिर मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और थके हुए तो खैर हम काफ़ी थे, क्योंकि आपको पता है जब ट्रैवल करना होता है तो उससे पहले एक दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब तैयारी करनी होती है, रात हो जाती है आधी रात तक, मतलब इसी तरह यही, तो फिर मतलब थक जाता है, फिर अगले दिन जो ट्रैवल करना हो वो भी थकावट। तो खैर हम आए थे, आके हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, सो गए थे। फिर उसके बाद जब मॉल गए तो फिर ज़ाहिर है फिर दोबारा से थकावट तो हो जाती है ना घूमते फिरते हुए। तो फिर आके ज़ाहिर है खाना वाना खाया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ ये थोड़ा शेयर कर देती हूँ। मुझे समेटना भी था सब कुछ, और मैं जब थकी होती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती, तो फिर मैंने सोचा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ। ये परफ्यूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी और इसकी पैकिंग भी खैर बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, इसकी बॉटल भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा था कि ये मैं किसी को गिफ्ट करूँगी। और ये जेंट्स परफ्यूम है, ये भी काफ़ी अच्छा था
और मतलब जो अरब परफ्यूम्स होते हैं ना उनकी फ्रेगरेंस थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है। और ये भी मैंने ये अतर टाइप है, मुझे अब इसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा ये क्या था, ये अदराज या कुछ ऐसा ही इसका नाम है। तो ये अतर टाइप थे, ये मैंने 2 लिए थे क्योंकि इसकी जो बॉटल्स हैं वो इतनी क्यूट, इतनी खूबसूरत थी, तो मैंने इस वजह से वही 2 ले लिए थे। और ये परफ्यूम है, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया, मुझे काफ़ी इसकी खुशबू अच्छी लगी थी। मतलब जो अरब परफ्यूम्स होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने ये यूज़ किए हुए हैं। यमन जब मैं गई थी तो मैंने इस टाइम यूज़ किए थे, तो काफ़ी अच्छे मुझे लगे। और ये भी जेंट्स परफ्यूम है और ये मैंने अपने अब्बू के लिए लिया था। इसकी भी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये ऊद पता नहीं क्या जो भी इसका नाम है, मुझे अब बोलना नहीं आ रहा सही तरह से। वो पता जो अरब्स के परफ्यूम होते हैं ना उसमें ऊद वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जो कि काफ़ी मशहूर है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने अब्बू के लिए लिया था, अब्बू को भी बहुत अच्छा लगा। और ये साथ 2 उन्होंने सैंपल दिए थे गिफ्ट। और ये मेकअप सिटी से मेरी बेटी ने एक आईलाइनर लिया था, उसे चाहिए भी था वैसे। और ये रेवलॉन का उसने फ़र्स्ट टाइम लिया है, वाकई ये बहुत अच्छा है लगाने में। और इसकी प्राइस वही सेम जो सेफोरा पे होती है ना, वही सेम प्राइस इनकी यहाँ पे थी। और ये मैंने अपने लिए एक सूट लिया था क्रिस्मा से, जो कि मैंने सिर्फ दुपट्टे की वजह से लिया था। मतलब कलर मुझे पसंद है और मेरे पास ये कलर था भी नहीं, लेकिन ये कि इसमें ये ज़रा फूल जो बने हुए हैं ना, फूल पटाखे टाइप जिसे हम बोलते हैं क्योंकि मेरी अम्मी ऐसे प्रिंट को फूल पटाखा बोला करती थी। मैंने ये सूट जो है ना दुपट्टे की वजह से एक्चुअली लिया था। तो जब मैं ये स्टिच कराऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी ये। तो खैर मेरी बेटी को वैसे अच्छा लगा था। और ये मारिया बी से एक फ़्रॉक ली थी बेटी के लिए। ये शॉर्ट फ्रॉक है और ये टाई एंड डाई टाइप का इसका प्रिंट है और मतलब अच्छा मतलब गर्मियों सर्दियों दोनों में पहना जा सकता है। और इसके अलावा ये मारिया बी से एक और सूट लिया था मैंने, ये बेटी के लिए लिया था। ये सिंपल सा है, उसको नेवी ब्लू कलर या ब्लू का कोई भी शेड उसे बहुत पसंद है, तो मुझे ये अच्छा लगा था। इस पर ज़रा थोड़े से बड़े बड़े डॉट्स हैं और मतलब थोड़े पैचेस वगैरह थे थोड़े फैंसी से बाजू के लिए। और इसका दुपट्टा और गेंजा का था और उसका प्रिंट मतलब सिंपल सा था, मतलब ये सूट और अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने इसलिए ले लिया। वरना मैं कोई मारिया बी की बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ वैसे। और इसके अलावा ये एक सूट मैंने लिया था खाड़ी से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये फैंसी सूट है, इसके ऊपर गोल्डन सा मतलब एम्ब्रॉयडरी की गई है और इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वैसे ये 3 पीस सूट है, ऊपर लिखा हुआ 3 पीस, लेकिन ये एक्चुअली 4 पीस है क्योंकि इसकी स्लीव भी इसके साथ है, जो कि मुझे काफ़ी ये चीज़ अच्छी लगी। और इसका दुपट्टे का जो कलर है या जो उसका डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत है और जो शर्ट का कलर है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। तो इस तरह का मुझे और भी चाहिए था लेकिन उस टाइम उनके पास थे नहीं। और एक और मैंने लाइमलाइट से सूट लिया था, ये 2 पीस है, कमीज़ और दुपट्टा। तो कमीज़ की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की तरह है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है बस उसका प्रिंट है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने अपने लिए सूट एक लिया था लाइमलाइट से, मुझे ये चाहिए भी था क्योंकि सेम ऐसा सूट मैंने पिंक कलर में लिया था लाइमलाइट से मेरे अपनी बेटी के लिए। तो उस टाइम उनके पास नहीं था लाहौर में, तो फिर मेरी बेटी की नज़र पड़ी, कहने लगी मामा इनके पास ये सूट है। तो इसका भी दुपट्टा और गेंजा का है और लॉन का सूट है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है ये। और ये शर्ट मैंने बेटी के लिए ली थी और ये विंटर स्टफ़ है, मुझे अच्छी लगी थी, कपड़ा बहुत अच्छा है और प्रिंट भी बहुत अच्छा था। और इस दूसरा ये कि प्राइस भी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये सेल पे थी। और एक और शर्ट ली थी, वो सेल्फ प्रिंट में थी, वो भी मतलब वो गर्मियों में भी पहनी जा सकती है, यानी कम गर्मी में, और सर्दियों में भी पहनी जा सकती है। और ये वैसे मतलब मीडियम या लार्ज साइज़ थे, लेकिन ये कि इतनी ये खुली शर्ट्स हैं कि ये मुझे भी पूरी आ जाएंगी। तो आजकल बस इस तरह की चीज़ें चल रही हैं ना कि इतने खुले खुले कपड़े। तो खैर, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसके जगह निकाली और जो गिफ्ट वगैरह थे जो मैंने मतलब किसी को देने थे वो मैंने निकाल के बैग्स में डाले और फिर मैंने ये जगह बनाई मैंने हैंड कैरी में रखने के लिए, क्योंकि मैं सोच के तो गई नहीं थी कि मैं रोज़ शॉपिंग करूँगी, लेकिन ये कि वो फिर हमने शॉपिंग की और फिर रखने का मसला, लेकिन खैर शुक्र है वो एक मसला हल हो गया। तो खैर ये सिटी सोसाइटी है, पता नहीं क्या सोसाइटी का नाम है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है और अभी तो बहुत कम बना है ये, लेकिन ये कि जो बना है वो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये मोटरवे के बिल्कुल साथ है,
तो वो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं वो तो उन्होंने हमें लोकेशन सेंड नहीं की। वो हम उन्हें कह रहे थे हमें लोकेशन सेंड करें, तो वो कह रहे थे नहीं, जब मेरा घर ही इतनी करीब है तो मैं क्यों लोकेशन सेंड करूँ, और वो हमें ख़ुद लेने आए थे। तो यहाँ पे वो भी है, एक ज़ू भी है, वो कह रहे थे आप नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको दिखाएंगे। तो इसकी लुक जो है वो बिल्कुल ग्रीस की तरह जो होता है ना, आपने देखा होगा ग्रीस या इजिप्ट की तरह की जो चीज़ें बनी होती हैं, सारा उसी तरह इसका था पूरा स्ट्रक्चर, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा। और अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा बनने वाला है, लेकिन ये कि मुझे ये इलाका बहुत अच्छा लगा। और मतलब पाकिस्तान में जो नए इलाके बन रहे हैं, नई जगहें जो बन रही हैं, जो टीवी पे हम जो देखते हैं, वो ज़्यादातर मैंने देखा है इसी तरह ना। तो जो एक ग्रीस या इजिप्ट टाइप की जो उनके वो पूरा होता है स्ट्रक्चर, वही चीज़ बन रही है, तो देखने में खैर बहुत अच्छी लगती है। और मैं ये समझ रही थी ये खजूरों का कोई बाग लगा हुआ है, लेकिन ये फिर पता चला कि ये उसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी ये बन रही है, और मतलब खूबसूरत बनेगी माशाल्लाह। तो नई-नई चीज़ें तो ख़ैर बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत साफ़-सुथरी, लेकिन 15-20 साल के बाद जो है वो उनका कोई इतना अच्छा हाल नहीं होता। मतलब अगर उनको मेंटेन रखेंगे फिर तो रहेगा। जैसे आप, मैं कैंट एरिया की बात नहीं कर रही, कैंट एरिया तो लगता है पाकिस्तान का कोई हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि हर जगह जो कैंट एरिया है वो बहुत साफ़-सुथरा, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये कि जो नए इलाके बनते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई हाल नहीं होता। आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो ख़ैर जो लोग वहाँ रहते हैं एक्चुअली उनकी ही गलती होती है, क्योंकि वो उसको साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं। अब हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते। तो ख़ैर मेरी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।